हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 3.101। बेसिकली यहाँ से हमारा जो कैपेसिटर्स वाला प्रॉब्लम रहता है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 3.101 से। तो बिल्कुल बेसिक सा प्रॉब्लम है, कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला गया है हमें। और यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड बॉल शेप्ड कंडक्टर ऑफ रेडियस R1। तो एक हमारे पास में स्फेरिकल शेप का कंडक्टर है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये हमारे पास में कंडक्टर है जो कि ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट किया हमने। और इसकी रेडियस कितनी हुई है, इसकी रेडियस दी हुई है R1, है ना, R1 सराउंडेड बाय एन एडजेसेंट कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो यह जो ब्लू कलर है ना, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक। ब्लू कलर मेरा डाइलेक्ट्रिक है और उस यहाँ पर अंदर में जो ऑरेंज कलर है वो कंडक्टर है। और डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी एप्सिलॉन। अब एक बात मैं बता दूं, इरोडोप में जो भी क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना, परमिटिविटी का मतलब है अपने आप तुम उसको रिलेटिव परमिटिविटी ऐड कर लेना, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी, ये थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस है, वो रशियन है और ये इंडियन है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंस है ना। जैसे वेलोसिटी और वेलोसिटी वेक्टर वाला जो चक्कर पड़ता है इरोडोवर हमारे तरफ में, है ना, सेम यहाँ पर जहां पर भी परमिटिविटी बोल रहा है वहां पर रिलेटिविटी बाई रिलेटिव परमिटिविटी ऐड कर लेना, क्योंकि परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों अलग अलग चीज होते हैं, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी अगर एप्सिलॉन, जैसे हम लोग एप्सिलॉन आर जो बोलते हैं ना, ये लोग इसको परमिटिविटी एप्सिलॉन बोलते हैं। ये बेसिकली रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है ना। तो अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन है, दैट मींस हम लोग बोल सकते हैं इसकी परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी होगी हमारी भाषा में, है ना। और आउटसाइड रेडियस, ये जो रेडियस है दैट इज R2, मतलब R1 से लेके R2 तक ये डाइलेक्ट्रिक है ना। फिर इसके बाहर क्या है, इसके बाहर एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, इसके बाहर एप्सिलॉन नॉट है। बस ये जो ब्लू वाला मीडियम दिया हुआ है दैट इज डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कैपेसिटेंस निकालने का बिल्कुल अगर हम लोग बेसिक तरीके पे जाएं, बेसिक तरीका क्या बोलता है, क्यू कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए क्यू बराबर सी भी हम लोग करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी यही करते हैं। और बेसिकली हम लोग क्यू चार्ज देते हैं कंडक्टर को, है ना, और हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं और वहां से हम लोग कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। तो ये बेसिक सा तरीका होता है क्यू इक्वल्स टू सीवी से, है ना। तो हम लोग भी यहां पर वही यूज करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर इसको क्यू चार्ज दिया, है ना, ये जो कंडक्टर है उसको क्यू चार्ज दिया, और हम लोग क्यू चार्ज देने के बाद देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अब कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, किसके किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। तो जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं इन दोनों प्लेट के बीच में, क्योंकि कैपेसिटर क्या है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में करता है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर है, तो इसलिए हम लोग यहां पर इन दोनों के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं। लेकिन एक कंडक्टर है, एक जैसे कि एक सपोज एक सिंपल सा बस मेरे पास स्फेरिकल कंडक्टर है। अब इसको मैंने कुछ चार्ज क्यू दे दिया, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक स्टोर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर होगी पूरे R1 रेडियस से, जो इसका कंडक्टर का रेडियस, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से जहां तक रहेगी वहां तक एनर्जी स्टोर होगी। तो जो भी रेडियस है इसका, रेडियस से लेके इंफिनिटी तक, है ना। तो अब हमें बेसिकली हमारा कैपेसिटेंस कहां से कहां तक हो गया, जो ये जो R1 से लेके इंफिनिटी तक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उस फील्ड में हमारी एनर्जी स्टोर होगी। तो हम लोग जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो R1 से लेके इनफाइनाइट तक हमारा कैपेसिटेंस रहेगा, है ना। वो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर एनर्जी स्टोर हो रही है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब एक चीज हमें समझ में आता है कि ये अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, किसके किसके बीच, ये कंडक्टर को अगर मैं कंडक्टर के सरफेस को ए पोटेंशियल बोल दूं, है ना, ए बोल दूं, और यहां डाइलेक्ट्रिक वाले को मैं बी बोल दूं, और इन्फिनिटी, है ना, बेसिकली हमें कहां तक कैलकुलेट करना है, हमें इन्फिनिटी तक कैलकुलेट करना है। तो इन्फिनिटी को मैं सी बोल देता हूं, है ना, सी बेसिकली मेरा इन्फानाइट है। तो हम लोग कहां से कहां तक कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ए टू सी एग्जिस्ट कर रहा है ना, ए टू सी एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेसिकली क्यू इक्वल्स टू सीवी जो हम लोग लगा रहे हैं, तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली मेरे पास में वी ए सी होगा पोटेंशियल डिफरेंस वी ए सी होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है ना। इसको हमने क्यू चार्ज दिया और हम लोग वी ए सी मेजर कर रहे हैं, और क्यू डिवाइडेड बाई वी कर देंगे तो कैपेसिटी निकल जाएगा, है ना। अब वी ए सी कैलकुलेट करना है, तो एक बात भी देखो, ए टू बी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलग होगा, और बी टू सी में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, क्योंकि ए टू बी में डाइलेक्ट्रिक है और बी टू सी में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, डाइलेक्ट्रिक अलग है, मतलब उसमें एप्सिलॉन नॉट है ना। ठीक है, तो ए टू बी में
ए टू बी में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 और बी टू सी में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2। और इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा मकसद क्या है, VAC कैलकुलेट करना। तो VAC कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, VAB निकालेंगे प्लस VBC करेंगे। तो ये बेसिकली इफेक्टिवली हमें क्या देगा, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। तो बेसिकली ये हमें VAC देगा, है ना। VAB और VBC को हम लोग ऐड करेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस AB के बीच में कैसे निकालेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से लगाएंगे। जो डीवी हमारे हम लोग लिखते हैं माइनस ई डॉट डी आर, है ना, माइनस ई डॉट डी आर, डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। इसकी मदद से हम लोग कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB और BC, और दोनों को फिर जोड़ देंगे। VAB प्लस VBC इज VAC, जो कि हमें चाहिए, है ना। एक बार VAC कैलकुलेट हो गया तो हमारा V कैलकुलेट हो गया। V कैलकुलेट Q तो हमको पता ही है, Q हमने चार्ज दिया है, तो यहां से हम C निकाल देंगे। तो अब चलो हम लोग निकालते हैं VAB और VBC, है ना। तो ये मेरे पास में A है, ये मेरे पास में B है, और इन्फानाइट को मैंने C माना हुआ है, इन्फिनिटी को। AB निकालेंगे। AB में हम लोग किसी रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, R रेडियस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें ये पता है कि रेडियल डायरेक्शन में ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी R डिस्टेंस पे लो, रेडियल डायरेक्शन में, सिमेट्री से, है ना, क्योंकि प्लस Q चार्ज अगर हम लोग देंगे तो ये यूनिफॉर्मली, पूरा यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लस Q चार्ज, है ना। प्लस Q चार्ज पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो गॉस लॉ भी निकल लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम लोग निकाल ही सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले पॉइंट पे, डाइलेक्ट्रिक पे, है ना, E1 मैं बोल देता हूं, जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किया। E1 मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक वाले पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई, ये तुम लोग निकालना सीख लिए हो गया ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, KQ बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मुझे क्या करना है, VAB निकालना है। मतलब हम लोग अगर फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा भी क्या होता है, डेल्टा भी बराबर माइनस इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर होता है ना, E डॉट डी आर। तो डेल्टा भी हमें किसके किसके बीच में चाहिए, मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, ऐसा लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा तुमको। ये इंटीग्रल ऑफ डीवी दैट इज माइनस E डॉट डी आर, है ना। अब ये जो डीवी है कहां से कहां तक हमें निकालना है, A टू B, दैट मीन्स डी आर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा R1 से लेके R2 तक, है ना। तो ये बेसिकली मेरे पास में कितना आ गया, VB माइनस VA बराबर माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रल E कितना है, देखो E तो हमने यहां से ये वाला E है हमारे पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर डी आर। तो बहुत आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग। तो मैं एक काम करता हूं, ये जो माइनस है इसको इधर ले जाता हूं, तो मैं बोलूंगा VA माइनस VB दैट इज VAB, VA माइनस VB हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस दो। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट है, और ये जो Q है ये भी कांस्टेंट है। 1/r स्क्वायर का इंटीग्रल, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, -1/r, -1/r, और लिमिट हम लोग पुट करेंगे R1 से R2, है ना। -1/r आ गया, तो 1/r1 -1/r2। तो ये तो हमारा आ गया VAB, है ना, दिस इज आवर VAB। उसी तरह से सेम इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलो VBC निकालते हैं, है ना। तो VBC तो और आसान हो जाएगा, ये B है, C है ना, इंफिनिटी तक। तो यहां पर किसी R डिस्टेंस पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग वही कर रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी आर। तो इंटीग्रल DV बराबर माइनस इंटीग्रल E डॉट डी आर, कहां से कहां तक, B टू C तक। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, है ना। और ये हो जाएगा, ये डिस्टेंस, ये B मतलब कितना हो गया, ये वाला R2 है, R2 टू इंफिनिटी, ठीक है। और ये जो V हो जाएगा दैट इज VC माइनस VB, और एक माइनस साइन को मैं उधर ले जाऊंगा। एक काम करता हूं, ये माइनस साइन उठाता हूं मैं और लिमिट चेंज कर देता हूं C टू B। तो ये वाला टर्म जो आएगा वो कितना आ जाएगा, VBC बराबर इंटीग्रल ऑफ E। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा आर डिस्टेंस में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर डी आर, KQ बाई R स्क्वायर, सिंपल, है ना। क्योंकि ये जो चार्ज Q है उसकी वजह से हम लोग लिख रहे हैं R डिस्टेंस पर, और उधर अब मीडियम कैसा है, एप्सिलॉन नॉट है ना, इधर मीडियम एप्सिलॉन नॉट है, तो सिंपल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो VBC की जो वैल्यू आ गई दैट इज बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कहां से कहां तक जाएगा, R2 से लेके इंफिनिटी तक, इनटू, तो ये आ जाएगा Q बाहर आ जाएगा, और 1/R2 आ गया, है ना, 1/R2 आ जाएगा, 1/∞ 0 हो जाएगा।
तो ये VBC आ गया। अच्छा, अगर हम लोग देखें VAB प्लस VBC हमारा कितना आ रहा है, VAB प्लस VBC, जो कि हम लोग बोल रहे थे दैट इज VAC, है ना, VAC जो हमको निकालना था वोल्टेज, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये कितना आता है, Q/4πε0। इसको बेसिकली हम जोड़ना है तो मैं एक काम करता हूँ, Q/4πε0 मैं कॉमन निकाल देता हूँ, है ना, और ये कितना आ जाएगा 1/εr1 माइनस 1/εr2 प्लस 1/r2। तो ये बेसिकली हमारे पास में V आ गया, जो Q इक्वल्स टू CV वाला जो V है ना, वो आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू C, है ना। तो Q बराबर, अब हमें इसको बेसिकली क्या, Q डिवाइडेड बाई V करना है, C बराबर क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई V। तो Q डिवाइडेड बाई V करेंगे तो ये कितना जाएगा, Q डिवाइडेड बाई Q/4πε0 ऊपर चला गया, है ना, और नीचे वाला टर्म आ जाएगा 1/εr1 माइनस 1/εr2 प्लस 1/r2। तो यहां से Q से Q तो चला गया, है ना, Q से Q चला गया। अब बचा हुआ टर्म है नीचे में, मैं R1 R2 कॉमन निकाल देता हूं, तो 4πε0 R1 R2 ऊपर चला गया, एप्सिलॉन भी ऊपर चला गया। एप्सिलॉन ये नीचे मैं एक काम कर रहा हूँ, नीचे में मैंने लिखा एप्सिलॉन R1 R2 मैंने कॉमन निकाल दिया, मतलब एलसीएम ले लिया। तो ये कितना बचा यहाँ पर, R1 है तो R2 बचेगा यहाँ पर, R2 माइनस यहाँ पर क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन R2 है तो यहाँ R1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, कितना बच गया, यहाँ पर एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ R1 बच गया, है ना। ये वाला टर्म को ऊपर ले जाता हूँ, एप्सिलॉन R1 R2 को ऊपर ले जाते हैं, एप्सिलॉन R1 R2 को ऊपर ले गए, और एक काम करते हैं, यहाँ से R1 वाला टर्म कॉमन ले लेते हैं इस दोनों से, है ना, इस दोनों से R1 वाला टर्म कॉमन लेते हैं, तो ये एप्सिलॉन माइनस 1 R1 हो गया, प्लस एप्सिलॉन माइनस 1 R1 कॉमन ले लिया मैंने, और R2 से सबको डिवाइड कर दो, ये R2 से ये R2 गया तो ये 1 हो गया, और ये R1 बाई R2 हो गया, है ना। तो बेसिकली जो कैपेसिटेंस जो हम लोग निकालना चाह रहे थे, जो डिजायर्ड कैपेसिटेंस है, उसकी वैल्यू इतनी आ जाती है, 4πε0 एप्सिलॉन R1 अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन माइनस 1 इंटू R1 बाई R2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कैपेसिटेंस से रिलेटेड, कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने से रिलेटेड कुछ भी अगर इस तरह का नया डायमेंशन दे दिया जाए, नए तरीके का इस तरह का कुछ भी दे दिया जाए, तो हमें बिल्कुल बेसिक से स्टिक करके रखना है अपने आप को, और इस तरह से हम लोग अप्रोच इसको कर सकते हैं। Q बराबर CV से Q चार्ज दे दो, कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ से कहाँ तक हमारी एनर्जी स्टोरिंग, वहां से हमारी कैपेसिटेंस बन रही होगी, है ना, और उस हिसाब से हम लोग कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होप तुम्हें समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिखना, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। कुछ भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में लिखना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।